everyone, welcome back to IELTS Domination. So come let's discuss one informal letter today. So this video is for all the IELTS general students. Why? Because this is the letter writing. अब पहले क्वेश्चन देखते हैं. Your photograph recently won a photography competition and will be shown in an exhibition. Write a letter to your friend. अब क्योंकि ये letter to your friend है, इस वजह से ये informal letter है. अब इसके अंदर कौन कौन से 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. नंबर 1, डिस्क्राइब द फोटोग्राफ यू सेंड टू द कॉम्पिटिशन. नंबर 2, टेल हिम और हर अबाउट द एग्जीबिशन वेयर योर फोटो विल बी शोन. एंड नंबर 3, इनवाइट हिम और हर टू द एग्जीबिशन. ठीक है. अब हमको पता है दैट इन द पैरा नंबर 1, जो हमारा इनफॉर्मल लेटर का पैरा नंबर 1 होता है, उसके अंदर वी एक्सप्लेन व्हाई वी आर राइटिंग द लेटर, मतलब रीजन. ठीक है. प्लस वी आस्क अबाउट द वेलबींग. अब फॉर्मल और सेमी फॉर्मल की तरह हम इस लेटर के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करते दैट हुआ वी, बिकॉज इनफॉर्मल लेटर है, फ्रेंड्स और फैमिली को लिखा जाता है, तो यहाँ पे नाम पढ़ के ही पता चल जाएगा दैट हुआ वी, राइट. तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रीजन बताते हैं और वेलबींग पूछते हैं. एंड इफ वी कैन क्लब द फर्स्ट पॉइंटर, तो हम फर्स्ट पॉइंटर को क्लब कर देंगे. अगर हम क्लब नहीं कर सकते तो हम उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐड ऑन करते हैं. ठीक है. लेट्स सी. डियर जॉन, D capital, J capital in the first name, just that. Hope you are in radiant health and in the best of spirits. ठीक है. This line you can use in almost all your letter writing, I mean informal letter writing. Although we haven't met each other for a long time, comma, I keep checking your Facebook post. Same thing. This line you can use in almost all your informal letters. Now, although and comma, which sentence structure is this? Complex sentence. I hope you remember that I sent you a postcard from my recent trip to Thailand along with the picture. Surprisingly. अब ये वाले जो ऐसे वर्ड्स हैं, आप ये सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल लेटर के अंदर ही यूज कर सकते हो. The photo has won a photography competition and I would like to invite you for the same. ठीक है. यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? हमने रीजन लिख दिया. ठीक है. और हमने वेलबींग पूछ ली एक बारी. ठीक है, कि कैसे हो, हमने पूरा हाल चाल पूछ लिया. क्यों? बिकॉज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को लिखा जाता है ये. सेकेंड पॉइंटर, अब जहाँ पे हम फोटोग्राफ को बताएंगे दैट वी नीड टू डिस्क्राइब द फोटोग्राफ. अभी हम अपने दिमाग से नहीं करें कि क्वेश्चन की डिमांड है. नाउ, as you know, I like scuba diving, comma, I got the chance to experience the same or it during the trip as well. अब as, ठीक है, यहाँ पे as and comma. Which sentence structure is this? Complex. Randomly same ऐसे sentence structures या ऐसे जो words हैं, आप सिर्फ और सिर्फ informal letter के अंदर ही use कर सकते हो. I just clicked a picture of a mother and a baby seahorse which came out to be really impressive. Since, complex again. Since you encouraged me to send this to the National Photography Competition, comma, it luckily won the first prize. ठीक है. आप अगर देखोगे तो मेरे इस अगले आंसर के अंदर भी कॉम्प्लेक्स जम के यूज हो रहे हैं. लिंकिंग वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं. ठीक है. इससे राइटिंग जो होती है आपकी बहुत कैची निकल के आती है. नाउ, as international exhibition for photographers all around the world is held in Delhi every year, comma, and this year not only will my work be displayed there, comma, but also I will be awarded by the renowned photographer Russell Mark. अब ये मैंने पहले भी आपको एक बार ही बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि आपको मेरे काफी सारे आंसर्स के अंदर नॉट ओनली बट ऑल्सो जरूर मिलेगा. दिस इज वेरी स्कोरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इट इज गोइंग टू बी ऑन 3rd February इन प्रगति मैदान. अब यहाँ पे भी जो क्वेश्चन की सेकंड डिमांड थी, क्या डिमांड थी? दैट टेल हिम और हर अबाउट द एग्जीबिशन. तो यहाँ पे जो एग्जीबिशन की डिटेल्स थी हमने सारी वो प्रोवाइड कर दी. यहाँ पे ध्यान रखा करो कि जो पॉइंटर्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो. उसमें से कुछ भी मिक्स या मिस, मतलब या तो 2 पॉइंटर्स को मिक्स मत करना, एंड सेकेंड चीज कोई भी पॉइंटर को मिस मत करना. ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. डिस्क्राइब फोटोग्राफ हमने ये कर दिया. अब हमारा लास्ट पैरा या लास्ट पॉइंटर बच चुका है जहां पे हम उनको इनवाइट करेंगे एग्जीबिशन पे. एक बार वो देखते हैं. हियर, सॉरी, hence I want you to accompany me to the event, hence and comma.
ठीक है, लिंकिंग वर्ड. I want you to accompany me to the event as you were the encouragement behind this win. The venue, comma, moreover, comma. सबसे पहले moreover linking word. Obviously आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, moreover, comma, the venue. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, but obviously जो ये ज़्यादा scoring है, ज़्यादा advanced है. Is quite near to your place, which will be easy for you. Hope to see you soon. मैंने बहुत बच्चों को देखा है, ये वाले जो लाइन होती है, जो सेंटेंस का लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है, बच्चे मिस कर देते हैं. इंश्योर, चाहे सेमी फॉर्मल लिखो, चाहे फॉर्मल लिखो, चाहे इनफॉर्मल लिखो, ये लाइन मिस नहीं होनी चाहिए. वार्म रिगार्ड्स स्लैश जियोस, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज, योगिता. रिमेंबर यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम लिखेंगे, फुल नेम नहीं आएगा, ठीक है. एंड वाई शुड बी कैपिटल, करेक्ट. So please revise. यहाँ पे कोई भी doubt आए, you can write in the comment section. Please follow us on Instagram also. Over there we upload reels and videos on a regular basis. वहाँ पे live sessions भी conduct होते हैं. And yes, in the next video we're gonna discuss report writing for academic students. तो एक general, एक academic ऐसे चलाएंगे. So yeah, thank you and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.